रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम डील हुई। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों और पाकिस्तान तक की निगाहें टिकी हुई थी। पाकिस्तान में पुतिन के भारत दौरे से कैसे हलचल मच गई, जानिए सुशांत सिन्हा से। दुनिया की उथल पुथल। यार इन लोग को पाकिस्तान तो छोड़ना ही नहीं है, पर आ गए हमारे सुशांत। लेट्स गो। मतलब इनको इंडिया रशिया के बीच में डील हुई, पाकिस्तान को तो बीच में लाना ही है। ये भी बता दे, पाकिस्तान और रशिया के भी काफी ठीक ठाक हैं आपस में रिश्ते। वहां पे कौन सा स्टील प्लांट है पुराना सोवियत एरा का, उसको फिर से रशिया चालू करने वाला है। के बीच पुतिन का भारत आना और पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करना एक बड़ा मैसेज है। पुतिन ने एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि अब दुनिया बदल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत और रूस लीड करने जा रहे हैं। पुतिन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात इसलिए भी की क्योंकि मोदी और पुतिन की जोड़ी वो जोड़ी है जो ना यूरोप का लोड ले रही है, ना अमेरिका का लोड ले रही है। आप देखिए, रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई सब बवाल ही काट दिया था। भारत पर 50% टैरिफ तक लगा दिया। लेकिन आज पीएम मोदी और पुतिन ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे इसमें एक रघुराम राजन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, मिल जाएगा, तो वो कह रहे थे कि भाई सिर्फ ऑयल परचेज ही नहीं है मामला ये भी है कि जिस तरीके से इंडिया ने, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब इंडिया ने किस तरीके से टैकल किया अमेरिका को। पाकिस्तान ने काफी अच्छे से टैकल कर लिया, उनको पूरा क्रेडिट भी दे दिया कि हाँ इन्होंने ही कराया सीज फायर, हमने वो किया नहीं। तो उनका ऐसा ओपिनियन था। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ इस पर। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है। रशियन ऑयल बहुत बड़ी चीज़ है ही है, बिकॉज वो रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने टर्म्स पे ख़त्म करना चाहते हैं। वो तब तक रशिया जीत रहा है तो वो भाई पॉसिबल ही नहीं है, वो सामने वाला जीत रहा है। अब या तो आप उसका एकदम ही पत्ता काट दो कि तुम कहीं बेच ही नहीं पाओगे ऑयल, तो एकदम ही घुटनों पर आ जाएगी इकोनॉमी। बस ये एक पर्टिकुलर चीज़ सोच रहे हैं ये ट्रंप कि भाई, और इंडिया खरीद रहा है तो फिर मे बी वो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, इंडिया परचेज करना बंद कर दे, कोई मार्केट ही ना बचा रहा है। बट अगर वो होगा ना, दुनिया में भी हड़कंप मच जाएगा। ऑयल प्राइसेस भी इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएंगी, बहुत वॉलेटिलिटी हो जाएगी, सब कुछ बहुत महंगा हो सकता है। तो वहां भी पुतिन ने कच्चे तेल को लेकर बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ऑयल, गैस और कोयले के मामले में एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्यूल की सप्लाई बिना रुकावट के जारी रखने के लिए तैयार है। यानी वहां भाई उनको पता है कि ट्रंप सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, यूरोप सुन रहा है, जो चाहते थे कि भाई पुतिन यहां ना आए। लेकिन जो ट्रंप कह रहे थे कि तेल ना खरीदो, यहां भारत की धरती पे खड़े होकर ऐलान हो रहा है कि तेल खरीदेंगे, तेल देंगे, जाओ जो करना कर लो। किसने ऐलान किया भाई, ये भी बता दो। वो तो बल्कि ये देखो, इंडिया ने एक चीज और की, एलपीजी वहां से इतना ज्यादा लेने लग गए, हमारा ट्रेड डील हमसे हो नहीं रही उनसे, तो एंड बहुत जरूरी है कि हो जाए, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यापारी वहां पे बेचते हैं, वहां अच्छा मार्जिन मिलता है। ट्रेड डेफिसिट बहुत काफी है हमारा, आई गेस 47 बिलियन का है अमेरिका के साथ। इतना ज्यादा हम एक्सेस में उनको माल बेचते हैं, हमारी पूरी सर्विस इंडस्ट्री उन पर रिलाई करती है, ठीक है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि ऐलान कर दिया, तो किसने ऐलान किया भाई? रशिया जानता है कि उसको इंडिया को ऑन ट्रैक रखना पड़ेगा, एंड बहुत पुराने हमारे रिश्ते रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रहे हैं, डिफेंस के रहे हैं, तो इसीलिए एंड तेल तो अभी अभी बेचना चालू किया है 2022 के बाद से, जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है। उससे पहले वो ज्यादातर तेल यूरोप ही जाता था। तो अब पुतिन जानता है, उसने भी सॉर्ट ऑफ नज ही किया है कि भाई हमसे तेल खरीदते रहो। तो ये कोई इंडिया ने ऐलान नहीं कर दिया है, इंडिया की तरफ से तो बल्कि अनाउंसमेंट्स ये रही हैं, जो रिलायंस ने भी करी है, कि भाई हम कम करने वाले हैं अब अपना परचेज ऑफ रशियन ऑयल। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भरोसा तब दिया है जब अमेरिका ने रूस की ऑयल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी बता दिया कि कोई टैरिफ, कोई प्रतिबंध इस दोस्ती के आड़े नहीं आ सकता। पीएम मोदी का यह मैसेज अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए है जो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताकर भारत पर प्रेशर डालते हैं। वो ये नहीं बताते कि पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन को अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाइए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले पुतिन ने क्या कहा था यूक्रेन से? इतना ही कहा था ना कि तुम नेटो में मत जाओ। भाई आप किसी से कह रहे हैं कि हम और तुम्हारे करीब आते जाएंगे और तुम्हारे करीब आते जाएंगे, वहां हम हथियार खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे से उम्मीद करेंगे वो बैठा रहेगा चुपचाप। वाह भाई वाह सुशांत, वैसे तुम्हारा थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा, तुमने कब कब रशिया को क्रिटिसाइज किया है। आई एम 100% श्योर किया ही होगा।
पर ये तो कुछ ढंग की बात ही कर रहे हो कि भाई नेटो एक्सपेंशन वाज अ बिग पार्ट एंड पुतिन कोई ऐसा वॉर क्रिमिनल नहीं है। एंड भाई बात तो ये है कि जो जेनोसाइड कर रहा है देश और जो अनेबल कर रहा है वो पूरा जेनोसाइड करना अमेरिका, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं, इसराइल पे कोई सैंक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो भाई ये तो हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद उसको वॉर क्रिमिनल बताइएगा। इस दौरे पर भारत और रूस की पक्की दोस्ती के साथ साथ पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखी। और रूस के राष्ट्रपति तो लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते चले जा रहे थे, ऐसी तारीफ जो भारत में बहुत से लोगों को चुभेगी। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी है। ये पुतिन कह रहे हैं भाई कि भारत की खुशनसीबी है, भारत के लोगों की खुशनसीबी है कि उनको मोदी जैसा नेता मिला हुआ है, क्योंकि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है, भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। देखिए चाइना जो है ना, वो आज की डेट में अमेरिका और चाइना दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर चाइना रूस के साथ जो है वो दोस्ती करता है तो एक बार के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो लड़ रहा है अमेरिका से। भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र है, और ऐसे में जब दुनिया ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है, यूरोपीय देशों के सामने झुक रही है, नरेंद्र मोदी का स्टैंड लेना कि नहीं छोड़ेंगे भाई दोस्ती, ये उन्हें दुनिया में भाई देखो, इंडिया और रशिया के इतने हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहकर भी वो नहीं कर सकता, मतलब सुसाइड हो जाएगा। इन इंटरनेशनल टर्म्स तो सुसाइड ही हो जाएगा। तो भाई जब बांग्लादेश बना था और जब वॉर हुई थी 1971 में, तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ साइड कर रहा था एंड उन्होंने अपनी कुछ वॉरशिप्स वगैरह भी भेजी, बहुत प्रेशर क्रिएट किया। इन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी थी, एट दैट टाइम सोवियत यूनियन था। तो जो हमारी पॉलिसी रही है डिफेंस की, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट रहा है, वो टुवर्ड्स रशिया रहा है इतने सालों से, तो उसको आप ऐसे तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हमारी डिफेंस के जितने भी मेजर इक्विपमेंट है सब रशिया से आते हैं एंड वो अच्छी सर्विस भी देते हैं, काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं हमको। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोई चांस ही नहीं है कि हम अगेंस्ट रशिया जाएं। अब ये बात ज़रूर है कि इंडिया हमेशा बैलेंस करता रहा है समहाउ कि भाई इवन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम्स कि भाई अमेरिका के साथ भी अच्छा है, मतलब वेस्टर्न एलाइज के साथ भी अच्छा है, यहाँ इन लोग के साथ भी अच्छा है, चाइना के साथ तो क्या ही बात करो, उस पर भी आते हैं आगे। तो अब आगे ये कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब जो पर्टिकुलर पॉलिसीज चल रही हैं इवन अमेरिकन्स की कि भाई क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है एंड बेसिकली प्रॉक्सी वॉर है, ठीक है, अमेरिका बैक कर रहा है पूरा यूक्रेन को। तो कब तक ये चल पाएगा, कितने अच्छे से हम कर पाएंगे, हमारी जो जो कमजोरी है, अब जैसे हमारी अमेरिका के साथ कमजोरी है कि हमारा इतना सारा ट्रेड है उनके साथ, तो फिर अब ये टैरिफ का आ गया नया पंगा, ट्रंप लेके आ गया टैरिफ्स कि भाई अगर नहीं करोगे वहां से ऑयल खरीदना तो फिर हम टैरिफ्स लगा देंगे। बट एक्चुअली दैट वो कोऑर्डिनेटेड अटैक है ब्रिक्स के ऊपर, ब्राजील के ऊपर भी लगा है। ब्राजील कौन सा अपना ऑयल रशिया से खरीद रहा है, ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है ऑन ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। एंड इंडिया भी ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं इन ब्रिक्स। इसमें ये भी बता दें कि जो बहुत सारे ब्रिक्स को जो डी डॉलराइजेशन का पार्ट है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उतना एक्टिवली। अच्छा है कि बुरा, मैं इस पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, बट हमको भाई अपना अमेरिका का मार्केट संभालना है, वहां से फिर से बिजनेस चालू करना है, अदरवाइज बहुत बुरी चोट खा रही है हमारी इकोनॉमी उसकी वजह से। ये भारत और रूस की पक्की दोस्ती ही है जो ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारी पड़ रही है। पुतिन तो भाई उसके टैरिफ हम पर इतने भारी पड़ रहे हैं यार सुशांत भाई, थोड़ा तो मतलब लगाम लगा लिया करो यार, कुछ भी बोल रहे हो। इंडिया देखो, चलो ठीक है, हम कहें टैरिफ्स गए भाड़ में, यू नो, स्क्रू यू अमेरिका, अब हम तो कुछ भी करेंगे, ठीक है, ठीक है, हम हो गए कि भाई हम ग्लोबल साउथ के नेशन है, हम इनके साथ चले गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे क्रांतिकारी सोच रखते हैं, मेरे दिमाग में भी आती है, पर भाई हम क्या बेच लेंगे चाइना को, हम कितना बेच लेंगे रशिया को। और अगर ऐसी क्रांतिकारी करनी है, ठीक है, तो पहले मार्केट्स पूरे डेवलप कर लो, जैसे चाइना ने कर लिया। वो कितने डिपेंडेंट है अमेरिका पे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, हार्डली। इस टॉपिक पे हमने वीडियोस बनाए हैं, जाके चेकआउट कर लेना 2008 में क्या स्थिति थी चाइना की इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद अमेरिका, और आज की डेट में क्या है, ठीक है। ऐसी क्रांतिकारी सोच रखनी है तो ठीक है, जाओ निकलो, ठीक है। फिर इतनी क्रांतिकारी रखोगे तो जो हमारा जूल है, जिसको हम आईटी सेक्टर कहते, हमारा आईटी सेक्टर जो है, जो बेसिकली चीप लेबर है आई वुड से, ठीक है ना, जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरी, उसका क्या होगा।
तो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है भाई। देखो भारी नहीं पड़ रहा है ऐसा कुछ, पर इंडिया अगेन वही बात है कि एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा आगे पता चलेगा, बट कोई भारी नहीं पड़ रहा है जिस तरीके से, मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार, शर्म आ जाती है यार। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है। जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई? पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे। यानी भारत के मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये तुम कह रहे हो कि अमेरिका हम पे पाबंदी लगा रहा है, अमेरिका हम पे पाबंदी लगा रहा है, और पुतिन आ गया ऐसे हमको बचाने के लिए। भाई हमें क्या उसकी जरूरत है? किसी की जरूरत है बचाने के लिए? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो ऐसे कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा ही पूरा रेटरिक, ऐसी पूरी बातचीत तुम कर रहे हो यार? क्या है? हमें किसी की जरूरत नहीं है भाई कि कोई और आके हमें बचाएगा। किसी तरह इंडिया नेगोशिएट कर ले, अपने ठीक ठाक टैरिफ 50 की जगह 25 ही कर ले, कुछ तो हो जाए उस एंड पे, तो फिर काफी रिलीफ रहेगी हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी, काफी रिलीफ रहेगी। अभी वो ऐसी तलवार लटकी हुई है, कहा जा रहा था नवंबर में हो जाएगी डील, दिसंबर में आ गए। बहुत जरूरी है वो होना, एंड किसी तरह हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि बात तो वहीं पे अटकी है। एंड ये भी बता दे, कोई डिफेंस डील कुछ खास हुई नहीं यहाँ पे इंडिया रशिया के बीच में। इंडिया वो सब अपना जितना स्टॉक है ना बचा के रख रहा है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपसे हथियार ज्यादा ले लेंगे, ठीक है, आप जो और बेचोगे वो भी ले लेंगे, एनर्जी आपसे ले लेंगे, फ्यूल आपसे ले लेंगे, एलपीजी इतना ज्यादा परचेज कर ही रहे हैं ना अब हम, जो अनाउंसमेंट्स आए हैं ये सब कर देंगे, डेफिसिट कम कर देंगे, पर हमारे टैरिफ्स कम होने चाहिए। ये इंडिया का स्टांस रहा है। तो डिफेंस इक्विपमेंट बात हो रही थी कि SU-57 है ना, उसको परचेज करेंगे हम वहां से, रशिया से, वो टेक्नोलॉजी भी हमको देगा। ऐसी कोई डील अभी नहीं हो पाई, एंड इनफैक्ट 10 साल की आगे की डिफेंस पैक्ट तो हमने अमेरिका के साथ साइन किया है। लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे ट्रंप से भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को झटका देते हुए आज मोदी और पुतिन ने बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर लिया। पुतिन चीन को कभी क्यों झटका देना चाहेगा? जितना स्ट्रॉन्ग एलाय आज के डेट में रशिया और इंडिया है, उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रशिया एंड चाइना है। उनका ट्रेड आपस में इतना ज्यादा है। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, वहां की जो बॉर्डर्स हैं एकदम पोरस बॉर्डर्स हैं, ऐसे कोई हार्ड बॉर्डर्स नहीं है एकदम, जो रशिया चाइना के बीच में, मतलब बड़े सुंदर शहर भी है वहां पे। एंड रशिया चाइना एकदम इकट्ठे हैं। इनफैक्ट उनकी तो पूरी विजन है कि भाई ये RIC करो, रशिया इंडिया चाइना करो, ब्रिक्स करो, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को इन्वॉल्व करो ब्रिक्स में। ये सब उनकी ज्यादा देना है, एंड वो तो सबसे पहले चाहते हैं डी-डॉलराइजेशन हो। चाइना तो बॉन्ड्स बेच रहा है, तो कोई पुतिन और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो मुलाकात है उससे कोई चाइना नहीं हिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अगेंस्ट चाइना हल्का सा वो जो अचीव करना चाहेंगे तो वो चाहेंगे कि भाई हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करने की, जैसे कि पेट्रोल या जो भी एनर्जी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हल्की सी कम होके में भी इंडिया ज्यादा लेने लगे। बस इतना है, स्ट्रेटेजिकली नथिंग। स्ट्रेटेजिकली रशिया एंड चाइना आज के डेट में दे आर क्लोजर देन एवर, एंड यही तो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अमेरिका को। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर दिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश यूरेशियन, और ये भी बता दें इंडिया ने अमेरिका के साथ कितना किया है, ये जो 100 बिलियन बता रहे हैं, 500 बिलियन, 5 गुना ट्रेड हम उनके साथ करना चाहते हैं एज कंपेयर टू रशिया। इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इससे भारत को नया बाजार मिलेगा, ट्रंप के टैरिफ का असर और कम होगा। को प्रोडक्शन मॉडल को बढ़ाने के लिए भारत और रूस की कंपनियां मिलकर रूस में यूरिया प्लांट लगाएंगी। इससे खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। रूस में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी लगाएंगे। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। बंदरगाह और शिपिंग समेत समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग मजबूत करने को लेकर भी समझौता हुआ। रूस ने भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी ऑफर दिया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों। रूस कुडरकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। हाँ, आ जाए, क्योंकि आजकल इंडिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा कम है। ये रशियंस इंडिया छोड़ के सब थाईलैंड वगैरह भाग गए हैं, आजकल आते नहीं है। गोवा के हालात देख लो। इसके अलावा भारतीय कामगारों के लिए रूस में नौकरी और स्किल बेस्ड अवसरों के नए दरवाजे खोले जाएंगे। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार को बेहद आसान बनाने के लिए
नेशनल करेंसी में पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे डॉलर को लेकर डिपेंडेंसी कम होगी, व्यापार में और तेजी आएगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत अपने और विकल्प जो है वो तेजी से तलाश रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज ही रेपो रेट कम हुआ है, तो एक तरफ तो भारत नए नए मार्केट ढूंढ रहा है, भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है, दूसरा भारत का खुद का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि अभी पिछली तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2%। तो रेपो रेट की बात की, रेपो रेट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है ज्यादा मार्केट में, इसीलिए कोई भी सेंट्रल बैंक कम करता है, ठीक है। और जहां तक बात हो रही है इसकी 8.2% की, देखो आईएमएफ ने ग्रेड सी दिया है, अब उससे कितना इफेक्ट होता है क्या नहीं होता, एक्सपर्ट्स तो कुछ कुछ बहुत ही क्या क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, इतना तो है ही नहीं, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि आईएमएफ ने भी बोला है कि भाई आप जिस तरीके से मेजर कर रहे हो उसको ग्रेड सी दिया है उन्होंने, जिस तरीके से जीडीपी मेजर कर रहे हो। एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, हाँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। आ गया बस यही था कि कुछ भी चीज आए यार, पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता है। मतलब यहां पे पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान का एक जिक्र नहीं है, एक जिक्र नहीं है यार, मुझे बता दो कहां पे है, पर ये मीडिया को तो खींच के ही ले आना है। चलो आओ सुनते हैं क्या बकवास कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। ओहो, क्या हो गया? यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बन गया है। तो भाई ये 29th अमेंडमेंट की बात हो रही है। अब वो कब प्रेसिडेंट ने साइन किए वहां के ये मुझे नहीं पता, पर ये बात तो तब से चल रही है भाई पाकिस्तान में। तो आई गेस ये 2nd वीक नवंबर में और आज है 10th दिसंबर, ठीक है। तब से पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था ये प्लान। तो ये कोई अभी इस वजह से नहीं हुआ है, ये तो वहां पे था ही था। वहां पे डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। एंड ये जो बात कर रहे हैं, जो आगे चीजें बताएंगे, देखते हैं क्या क्या एग्जैक्ट बता रहे हैं। पर वहां पे मेन चीज तो क्या हुई, जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है वो तो जानी जाएगी कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी। एंड जो भी मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशंस में रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आसिफ मुनीर है, तो इनके ऊपर इनको पूरी इम्प्यूनिटी दे दी। इनके ऊपर कोई केस वेस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब ये रिटायर हो जाएं, वैसे तो फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते क्योंकि एक ओहदा रहता है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक इसमें एडमिरल भी इंक्लूडेड है, एंड इसमें वहां के जो एयर मार्शल हैं वो भी इंक्लूडेड है। प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड नहीं है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही वॉलंटरली बोला कि नहीं, मुझे ऐसी टाइप की इम्यूनिटी नहीं चाहिए कि भाई मेरे को कुछ भी ना हो पाए। मतलब ये अभी कुछ नहीं हुआ है सुशांत जी, ये तब से चल रहा है वहां पर। एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है वहां पे भी जो हुई, ठीक है। ये तो इस पे तो ऑलमोस्ट यूनानिमसली सभी अग्री करेंगे, पर ये कब से चल रहा है, ये अभी नहीं हुआ है कि इन दोनों की मीटिंग हुई तो तब उन्होंने कहा अफरा तफरी में हम करते हैं। मतलब कहानी कुछ भी बना देते हैं। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा। यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। भाई जब पहलगाम हुआ, उसके बाद हमारे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रशिया ने आके क्या खुलेआम सपोर्ट किया कि हम इंडिया के साथ हैं? बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ भी मतलब कहीं से कहीं लिंक कर देना है। तुरंत साइन कराया भाई, जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी।
असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ जनरल की बात नहीं है, वहां पे तो ये वेल नोन है फैक्ट कि पार्टी बदलती रहती है पर असली पावर आर्मी के पास ही है। एंड जो इम्यूनिटी वाली बात है कि भाई इम्यूनिटी दे दी, आई गेस ये आगे बात करेंगे, तो ये अब रिटन इन लॉ हो चुका है। पहले जो मुशर्रफ थे उनको भी क्या कहते हैं, फांसी की सजा सुनाई थी ना वहां पे जज ने, कुछ हुआ? इन प्रैक्टिस तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ही थी ये चीज। सेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है कल रात से। सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है। ऐसा नहीं है कि अकेले इन्हीं के पास है, ठीक है, आई थिंक वहां पे और भी मेंबर्स रहते हैं, बट हाँ उसके हेड ये हो गए हैं, तो प्रैक्टिकली मे बी जो ये कह रहे हैं दैट मे बी ट्रू। पर भाई ये चीजें बहुत टाइम से इन द मेकिंग ही थी। यहाँ पे पावर कंसोलिडेशन बहुत चल ही रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ही उड़ा दिया यार, तो अब बचा क्या? मतलब ये, और ये पूरी दुनिया में इस टाइप की चीजें हो रही हैं कि भाई पावर कंसोलिडेशन, ठीक है ना, कोई अच्छी बात नहीं है। पर इसमें मेन फ्लॉ तो ये है कि जो पुतिन यहाँ आए इंडिया में, उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत पहले से ये चल रहा था। न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। ये पहले से ही था, अब और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है। ये है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। यार उससे कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। कौन सी वार्निंग है ये? मैंने तो कहीं भी नहीं सुनी, मैंने कहीं नहीं सुनी। जरा दिखाना यार, न्यूज कहां पे आई है? इतनी बड़ी चीज हो गई एंड क्यों वार्निंग दे रही है आनन फानन? एंड यार तुम एक बात बताओ यार, हमारा पर्पस क्या है कि हम इंडिया को अच्छी लाइट में दिखाएं। हम स्ट्रांग हैं, हम खुद के केपेबल हैं, सॉवरेन कंट्री है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ी है कि रशियन प्रेसिडेंट किसी को धमकी देगा हमारे वजह से? तुम खुद ही सोच लो यार, दिमाग लगा के इतना, कि हमारे देश की छवि पे जो आप कह रहे हैं वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जितनी भी चीजें आपने बोली रिवाइंड करके एक बार सुन लेना थोड़ा सा। ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, पर हमारे दोस्त को किसी को धमकी देने के लिए या ट्रंप से बचाने के लिए हमें उसकी क्या जरूरत है? मतलब एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है ना, और दूसरा जो इंप्रेशन आप क्रिएट करना भी चाह रहे हो इंडिया के बारे में वो भी नहीं आ रहा, उससे उल्टा ही आ रहा है। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम कहां रेडी हैं? कहां रेडी हैं? क्यों बोलते हो ऐसी चीजें? मतलब बेवकूफी यार, कहां रेडी हैं? तुमको एक बात ये भी बता दें, एंड इंडिया की तरफ से स्मार्ट चीज ही थी। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट दी गई कि अगर मान लो कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो फिर हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ठीक है, अब जो रेड फोर्ट के बाहर हुआ उसको इंडिया ने कभी भी एज अ टेररिस्ट एक्ट बताया नहीं, क्योंकि अगर टेररिस्ट एक्ट बताते तो फंस जाते, क्योंकि फिर आपने समझ आप बोलते कि भाई अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया तो क्या वॉर में चले जाते हैं? वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, हमको करना भी नहीं है, ठीक है ना, समझ लो, ये घुसा लो अपने दिमाग में। इससे कोई टीआरपी नहीं बढ़ती है, लोगों के दिमाग ही खराब होते हैं। मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर
सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो पाकिस्तान का मेंशन कहां किया गया? खुद ही फैक्चुअल एरर, खुद ही रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो वो खुद ही अपने खुद ही के एविडेंसेस से प्रूव हो जाता है कि भाई गलत बोल रहे हो। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता था। अब देखो कितनी गलत बात है कि स्क्रीन में क्या दिख रहा है, भारत रूस मिलकर करेंगे पाक का इलाज। कहीं किसी स्टेटमेंट में ऐसा था ही नहीं। और साथ में आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, एंड पुतिन की लगा रहे हो साथ में, ठीक है। मतलब ये क्या है? इसीलिए मुनीर अलबल आया हुआ है भाई। भारत को लेकर पुतिन के इसी रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर जो चाहे अब वो कर सकते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? एक बताओ, किसने बोला ऐसा? मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर के शय पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली कर धर्म के नाम पर भड़काने में लगे। वहां पाकिस्तान में फिर जिहाद करने के लिए भड़काया जा रहा है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें हालांकि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ही देश में विरोध हो रहा है तो अब अमेरिका में भी मुनीर के विरोध में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है, जिसमें कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया है। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका में एंट्री बंद कर दो। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब मोदी और पुतिन के बीच जो डील्स हुई हैं, बॉस खेला तो हो गए। तो भाई ये बात तो सही है कि ऐसी चिट्ठी लिखी गई है। उसके बारे में वो लोग कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, आई हाईली डाउट, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप का अपना चल रहा है एकदम क्या कहते हैं रिलेशनशिप विद आसिम मुनीर एंड विद पाकिस्तान इन जनरल, मुझे नहीं लगता। उनको टैरिफ्स भी काफ़ी ठीक ठाक करके दिया है, बिलीव 19% टैरिफ्स हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा होगा। चिट्ठी लिख दी, ठीक है ना। इंडियन लॉबिंग का भी असर हो सकता है ये, यू नेवर नो। एंड जहाँ तक बात अगेन एंड में मैं यही बोलूंगा कि इनको हर चीज़ में पाकिस्तान घुसेड़ना है, ठीक है ना। इंडिया रशिया की जो डील हुई इसका पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है बताते हुए कि हाँ इसका उससे रिलेशन है, पाकिस्तान से रिलेशन। जो उन्होंने बताया आतंकवाद भी पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो भाई जो भी मीडिया हमारी बोलता है, डू योर ओन रिसर्च, इनके झांसे में मत आओ।